दोस्तों, आप देख रहे हैं केएसआर फैक्ट्स और यहां हम आपके लिए लाते हैं सच्ची घटनाओं पर आधारित डरावनी कहानियां जो रात की नींद उड़ा देती हैं। आज की कहानी है मुंबई की, एक ऐसी रात की जिसके बाद एक 22 साल के लड़के ने कभी दोबारा नाइट शिफ्ट करने की हिम्मत नहीं की। अगर आप भी सच्ची और खौफनाक कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। मैकडॉनल्ड्स दुनिया के सबसे मशहूर फास्ट फूड रेस्तरां में से एक है। भले ही यह सेहत के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह 24 घंटे खुला रहता है। लेकिन इतनी दोस्ताना और आम सी जगह पर भी कुछ ऐसी अजीब घटनाएं हो सकती हैं जिन्हें इंसान चाहकर भी कभी भूल नहीं पाता। यह घटना 3 साल पहले की है, जब रोहित शर्मा सिर्फ 22 साल का था। रोहित मुंबई के एक मध्यम वर्गीय परिवार से था। उसे अपनी आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज की फीस भरनी थी, इसलिए उसे एक नौकरी की सख्त जरूरत थी। काफी कोशिशों के बाद आखिरकार उसे मुंबई के एक मैकडॉनल्ड्स आउटलेट में नौकरी मिल गई। रोहित अपने बॉस को खुश रखने के लिए हर शिफ्ट में काम करता था, चाहे वो दिन की हो या देर रात की। उसे वहां काम करते हुए 3 महीने हो चुके थे, लेकिन अब तक वह सिर्फ दिन की शिफ्ट ही कर रहा था। एक दिन मैनेजर ने रोहित को अपने केबिन में बुलाया और कहा, अब तुम्हें काम का अच्छा अनुभव हो गया है, इसलिए आज से तुम नाइट शिफ्ट के लिए तैयार हो। मैनेजर ने उससे पूछा, रात में बहुत सन्नाटा रहता है, तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं होगी? रोहित ने बिना सोचे कहा, नहीं सर, मुझे कोई परेशानी नहीं है। तय हुआ कि उसकी नाइट शिफ्ट शनिवार रात 12-7 बजे से सुबह 5-1 बजे तक होगी। शनिवार की रात ठीक 12-7 बजे रोहित मैकडॉनल्ड्स पहुंचा। मैनेजर ने उसे कामों की एक लंबी लिस्ट दी। केचप, मेयोनीज और बारबेक्यू सॉस की बोतलें भरना, फर्श साफ करना और सभी टेबल्स को अच्छे से साफ करना। सब कुछ समझाने के बाद मैनेजर आउटलेट बंद कर घर चला गया। रात काफी शांत थी। मुंबई जैसे शहर में भी इतनी खामोशी अजीब लग रही थी। रोहित अपने काम में इतना व्यस्त था कि उसने इस सन्नाटे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। काम करते करते रात के 2 बज गए और अजीब बात यह थी कि अब तक एक भी ग्राहक वहां नहीं आया था। जब वह टेबल पर कॉफी के कप सजा रहा था, तभी उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे लगातार देख रहा हो। उसका दिल थोड़ा घबरा गया, लेकिन उसने खुद को समझाया, शायद पहली बार नाइट शिफ्ट है, इसलिए ऐसा लग रहा है। उसी वक्त उसकी नजर आउटलेट की बड़ी कांच की खिड़की पर पड़ी। बाहर अंधेरे में उसे एक काली परछाई सी दिखी, जैसे कोई खड़ा होकर उसे घूर रहा हो। रोहित ने सोचा, इतनी रात को यहां कौन खड़ा होगा, और इसे अपना वहम समझकर वह फिर से काम में लग गया। कुछ देर बाद उसकी नजर दोबारा खिड़की की तरफ गई। इस बार वह काली आकृति पहले से ज्यादा पास लग रही थी। रोहित के हाथ हल्के कांपने लगे। उसने खुद को तसल्ली दी, थकान की वजह से दिमाग खेल कर रहा है। वह नजरें झुकाकर काम करने लगा। तभी अचानक उसे एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज सुनाई दी, मैं तुम्हें देख सकता हूं, मैं तुम्हें देख सकता हूं। रोहित ने झट से बाहर देखा। जो उसने देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। खिड़की के बाहर एक शैतानी साया खड़ा था, जिसकी आंखें खून की तरह लाल थीं। वह साया लगातार कांच के शीशे को पीट रहा था। अब रोहित वहां एक सेकंड भी नहीं रुक सकता था। उसने तुरंत दरवाजे पर क्लोज्ड का साइन लगाया, भागते हुए बाहर निकला, अपनी बाइक पर बैठा और पूरी ताकत से वहां से निकल गया। उसका शरीर डर से कांप रहा था। उसने रास्ते में ही अपने मैनेजर को फोन किया और कहा, सर, मेरी तबीयत बहुत खराब है, मैं घर जा रहा हूं। मैनेजर ने बस इतना कहा, ठीक है, आराम कर लो। रोहित ने उन्हें सच्चाई नहीं बताई, क्योंकि उसे पता था कोई उस पर यकीन नहीं करेगा। किसी तरह वह घर पहुंचा। घर की 4 दीवारों के अंदर उसे पहली बार थोड़ी सुरक्षा महसूस हुई। उसी रात रोहित ने फैसला कर लिया, अब चाहे जो भी हो जाए, वह कभी दोबारा नाइट शिफ्ट नहीं करेगा, भले ही इसके लिए उसे नई नौकरी ही क्यों न ढूंढनी पड़े। दोस्तों, यह थी आज की डरावनी कहानी। अगर आपको यह कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसी ही सच्ची डरावनी कहानियों के लिए
KSR फैक्ट्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप क्या सोचते हैं? वह साया क्या था? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए।